लेफ्टिनेंट विनय नरवार का अंतिम संस्कार किया गया है और राजकीय सम्मान के साथ में उन्हें अंतिम विदाई दी गई और अंतिम संस्कार किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, परिजन आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे और उनकी पत्नी बेहद भावुक नजर आई। जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक आहे आणि ते भारताचा अंग आहे हे आपण नियमितपणे नरवार का अंतिम संस्कार किया गया और ये तस्वीरें जब उन्हें अंतिम विदाई दी गई। कानपुर के शुभम की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभम के पिता से फोन पर बात की और कानपुर के सीमेंट कारोबार शुभम द्विवेदी की मौत पहलगांव हमले में हुई थी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार शुभम के परिवार के साथ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभम के पिता से फोन पर बात की है। दूसरी तरफ हम उनके परिजनों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे मातम पसरा हुआ है। साथ ही उनकी शादी की तस्वीर भी सामने आई। महज 2 महीने पहले ही शुभम की शादी हुई थी और उसके बाद में घूमने के लिए पहलगांव गए थे। जिस वक्त आतंकी हमला हुआ उनको भी गोली मारी गई और शुभम की मौके पर मौत हो गई। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए हमले का जिक्र किया और साथ ही कहा कि इस दुख की घड़ी में उत्तर प्रदेश की सरकार शुभम के परिजनों के साथ है। कानपुर में पहलगांव में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिजन और गांव वाले बेहद गमगीन हैं। शुभम के चाचा ने देर शाम तक डेड बॉडी पहुंचने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाओं से सरकार को आतंकियों और आतंकी संगठन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वही 3 बजे लगभग हमें सूचना मिली कि वहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ है और फिर भाई साहब को हमने 3:15 के लगभग फोन करके पूछा, तब उन्होंने बताया कि यहाँ पे हमला हो गया और शुभम वहाँ फंस गए उस हमले में। फिर आधे घंटे और कोई जानकारी थी नहीं, परेशान थे वो। आधे घंटे बाद फिर जब फोन किया तो उन्होंने बताया कि शुभम को गोली लग गई, ऐसी सूचना मिल रही। तो वो ऊपर थे नीचे थे, कुछ ऐसा साधन नहीं था मिलने का। फिर कोई जानकारी वहाँ पे मिली नहीं किसी तरीके की। न्यूज के माध्यम से ही देखते रहे। फिर 6:30 बजे जानकारी मिली कि शुभम को गोली लगी और उससे वो नहीं। सरकार से मांग यही है कि बस ये सब जो आतंकवाद है इसको नष्ट करें सरकार। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े इसके लिए, तभी ये खत्म भी होगा। जब इस स्थिति पे युद्ध भी करना पड़े तो करना चाहिए, तभी ये नष्ट होगा। इस तरीके की घटनाएं तो होती रहेंगी ना। फरवरी में जो हमारी बहू है वो क्या स्थिति उसकी हुई बताइए, सुहाग उजड़ गया उसका 70 दिनों के अंदर में। तो ऐसे तो ये चीजें क्रम चलता ही रहेगा। सवेरे के आए बताओ थे का वो घटना ते हमारी को कमाऊं जीवन ते हटी ना हम मर जाती हमार नाती न हम पंचे बूढ़ी बैठी है नाती हम चला हमारा तो कोई लड़का के एक लड़का हमारा तो दिया। अब हम का सरकार से बताओ नहीं, सरकार से क्या मांगे? हमको कुछ नहीं चाहिए, सरकार से हमारी डेड बॉडी दे, जल्दी भेजें।